अस्सलाम वालेकुम गाइस। लेसन नंबर 43 पढ़ेंगे बर्नआउट इन एथलीट्स के अंदर बर्नआउट कैसे आ जाता है। बर्नआउट को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि बर्नआउट है क्या। बर्नआउट मीन्स कि अगर कोई खिलाड़ी खेल में ज़रूरत से ज़्यादा पड़ जाता है, यानी टू मच एक्सरसाइज करता है, तो दिस इज़ कॉल्ड बर्नआउट। इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स को भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि सिंड्रोम ऑफ फिजिकल इमोशनल एग्जॉस्शन स्पोर्ट डेविएशन एंड रिड्यूस द एथलीट कंप्लिशमेंट, यानी कि सिंड्रोम मीन्स कलेक्शन ऑफ द सिम्टम्स। बहुत सारी ऐसी कलेक्शंस ऑफ सिम्टम्स जो कि इमोशनल और फिज़िकल सिम्टम्स हैं और किसी स्पोर्ट पर्सन के में आ जाती हैं। अपने खेल के मुतालिक अपने ख़यालात को मनफी अंदाज में देखना, ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर आ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा ओवर उसमें इंडल्ज होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड बर्नआउट। नेक्स्ट है कॉमन टर्म इंक्लूडेड। उसमें कौन सी टर्म्स आती हैं? ओवर ट्रेनिंग, ओवर रीचिंग, स्टेनलेस, स्टेलनेस एंड विड्रॉल। ओवर ट्रेनिंग एंड ओवर रीचिंग ये है कि आप किसी ट्रेनिंग को, किसी काम की प्रैक्टिस को या ट्रेनिंग को ओवर एंड ओवर करें, तो वो आपको बर्नआउट में आप चले जाएंगे। ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेस अंदाज में करना शुरू कर देना ओवर रीचिंग है। अगर आपने वो अचीव करना है, ठीक है, आपने हाई अचीवर बनना ही बनना है, तो ये दोनों चीज़ें बर्नआउट में आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेनलेस इन द इनिशियल फेलियर ऑफ द बॉडी टू अडॉप्ट ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपको ये फियर हो कि मैं कहीं हार ना जाऊँ, ये गेम ये कर ना सकूँ या फिर क्या होगा, तो ये चीज़ें जो हैं आपको एक स्ट्रेस देती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये स्ट्रेस होता है तो आप इतना स्ट्रेस लेते हो गेम में कि आप विथड्रॉ कर जाते हो। स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आप स्पोर्ट पर्सन जो होता है वो उसको खेलने में मज़ा नहीं आता, तो वो ड्रॉ कर लेता है। ये चारों एलिमेंट्स हैं, ये चारों इसके कॉमन टर्म्स हैं बर्नआउट के। नेक्स्ट हम मॉडल देखेंगे। मॉडल ऑफ द बर्नआउट। मॉडल होता क्या है जी? मॉडल ये होता है कि मॉडल इज़ अ थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्टन कॉन्सेप्ट। किसी कॉन्सेप्ट के मतलब थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो होती है वो मॉडल होता है। इसके 3 मॉडल्स हैं: स्ट्रेस मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल एंड सोशियोलॉजिकली बेस्ड एम्पावरमेंट मॉडल। सबसे पहले स्ट्रेस मॉडल बर्नआउट है कि यानी अगर कोई अपनी रूटीन को स्ट्रेसफुल बना ले कि बस मैंने तो जीतना है, मैंने तो ओवर ट्रेनिंग करनी है, मैंने ओवर रीचिंग करनी है, एवरी टाइम उसके मतलब सोचना और स्ट्रेस लेते रहना, ये सारे सिंड्रोम्स अगर उसके अंदर होते हैं तो ये जो है वो स्ट्रेस मॉडल है, ये आपके बर्नआउट को लीड करता है। तो आपने एक इसके मतलब ये चीज़ है कि बर्नआउट इज़ व्यूड एज अ रिस्पॉन्स टू क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी मुसलसल आपको सोते जागते उठते बैठते एवरी टाइम खेलते रिलैक्स हैं, बैठे हुए हैं, कोई काम भी नहीं है, फिर भी आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो ये स्ट्रेस मॉडल है कि एवरी टाइम यू हैव टू सफ़र विद द स्ट्रेस। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ द बर्नआउट, यानी हम अपनी ज़िंदगी में कॉस्ट एनालिसिस बेनिफिट देखते हैं। कोई भी चीज़ हम ख़रीदने के लिए जाते हैं, जूता, कपड़े, पर्स, जो भी लेने के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम जो पैसे दे रहे हैं उसके बदले में हमें वो वाली चीज़ मिल रही है कि नहीं, यानी हमारे पैसों के अल्टरनेट ही हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि नहीं। हम एवरी टाइम लाइफ में ये चीज़ देखते रहते हैं। सेम लाइक स्पोर्ट में भी ऐसे होता है। हम स्पोर्ट में भी ये देखते हैं कि हम जो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जो अपने टाइम और एफर्ट लगा रहे हैं, क्या उसके बदले में हमें वही चीज़ सेटिस्फेक्शन, वही गोल, वही हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ बर्नआउट है। द 5 डिटरमिनेंट्स आर रिवॉर्ड, कॉस्ट, सेटिस्फेक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड अल्टरनेटिव। ये 5 चीज़ें इसके अंदर आती हैं कि हम ये देखते रहते हैं कि हमारे अंदर ये चेंज आया है कि नहीं। ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी इन्वेस्टमेंट मॉडल बर्नआउट में। नेक्स्ट एम्पावरमेंट मॉडल बर्नआउट, यानी इफ़ द पर्सन फील सपोर्ट कंट्रोल हिम ही इज़ बिकम सर्वेंट टू डू दिस एक्टिविटी। स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं बहुत ज़्यादा वक्त देने लगते हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो अपनी एनर्जी और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वक्त देने लगते हैं। तो ये एम्पावरमेंट मॉडल बर्नआउट है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आप खेल को वक्त दे रहे हैं। नेक्स्ट सिम्टम ऑफ बर्नआउट एंड इंटरवेंशन। इसके सिम्टम्स क्या हैं बर्नआउट के और आप इससे कैसे बच सकते हैं? फर्स्ट है इंक्रीज़ रेस्टिंग एंड एक्सरसाइज हार्ट रेट। आप जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप रेस्ट के दौरान भी आपकी हार्ट रेट जो है वो बहुत तेज़ है, तो आप इसका मतलब है कि आप बर्नआउट का शिकार हैं। इसके अलावा इंक्रीज़ रेस्टिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर एवरी टाइम हाई रहता है, आप रेस्ट में हैं तब भी आपका हाई है, तो इसका मतलब है कि आप बर्नआउट का शिकार हैं। इंक्रीज़ द मसल सोरनेस एंड क्रॉनिक मसल फटीग। एवरी टाइम आप थके थके फील करते हैं, हालांकि आपने कोई काम नहीं किया, ये भी बर्नआउट के सिम्टम है। प्रेजेंस ऑफ द बायोकेमिकल इंडिकेटर ऑफ द स्ट्रेस इन द ब्लड। आपके ब्लड के अंदर बायोकेमिकल इंडिकेटर्स आ रहे हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा या डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। इंक्रीज स्लीप लॉस,
आप ज़रूरत से ज़्यादा थक जाते हैं और फिर आपको नींद नहीं आती। इंक्रीज़ कोल्ड एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आपको सर्दी लगने लगती है, आपको सांस में तकलीफ़ होती है, आपका बॉडी वेट जो है वो कम होने लगता है, ज़्यादा देर तक वर्जिश नहीं कर पाते आप, एरोबिक पावर ख़त्म हो जाती है आपके अंदर, मसल्स जो हैं वो ग्लाउसियन फील करते हैं, उनके अंदर डिग्रीज आ जाता है, या लपीडो एंड एपिटाइट एवरी टाइम फील करते हैं, भूख लगी रहती है या लगती ही नहीं है। ये दोनों जो सिम्टम्स हैं ये बर्नआउट के हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी इसमें कुछ शामिल होते हैं, यानी मूड हर टाइम आपका ख़राब रहता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, अचानक से मूड ख़राब हो जाता है, आपकी जो है फिज़िकल मेंटल एंड इमोशनल एग्जॉस्शन होती है, आपकी सेल्फ इस्टीम जो है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाती है, नेगेटिव चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द पर्सनल इंटरेक्शन विद द अदर्स, आप हर टाइम दूसरों के बारे में नेगेटिव फीलिंग रखते हैं और नेगेटिव सोचते रहते हैं, नेगेटिव कम्युलेटिव रिएक्टिव क्रॉनिक एवरी डे स्ट्रेस इज अपोज टू एक्यूट डोजेज ऑफ स्ट्रेस, इन बगैर वजह के स्ट्रेस फील करना एवरी टाइम, ये सारी बर्नआउट की एग्जाम्पल्स हैं। कुछ हम इंटरवेंशन भी बताएंगे आपको। रिकमेंडेड इंटरवेंशन ये है कि आप किस तरह से अपने बर्नआउट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले यू हैव टू एड्रेस योर सेल्फ, यानी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं क्या खेलने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। दीज आर ऑल अबाउट स्पोर्ट पर्सन। और ये दूसरा भी कोई और इंसान भी इसको अपने ऊपर यूज़ कर सकता है। यानी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने से बर्नआउट कम होगा। अपने मतलब जानेंगे टाइम के मतलब, अपनी कैपेसिटी के मतलब। दूसरा है कि सेकंड स्टेप इज़ टेक टाइम ऑफ, यानी अगर आपको बर्नआउट हो रहा है, आप देखते हैं कि मैं बर्नआउट का शिकार हो गया हूँ, तो कुछ अरसे के लिए आप गेम को छोड़ दें, कुछ और इन्जॉय करें, मूवीज़ देखें, वॉक करें, कुछ और करें, तो गेम को कुछ अरसे के लिए स्किप कर दें। द थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज़ द रिलैक्सेशन स्ट्रेटजीज़। आप रिलैक्सेशन की कुछ स्ट्रेटजीज़ लें, अपने मसल्स को स्ट्रेस से निकालें, उनको रिलैक्स करें और रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करें, तो ये बर्नआउट से डील करने का एक और इंटरवेंशन या एक और तरीका है। रिकमेंडेशन फॉर द प्लेयर्स के लिए कुछ और हमने तरीके यहाँ पे तरीके बताए गए हैं, यानी कि जो प्लेयर्स हैं, खेलने वाले खिलाड़ी हैं, वो कभी भी पैसे के लिए ना खेलें कि मैं पैसे के लिए खेल रहा हूँ, मुझे पैसे मिलेंगे या ये रिवॉर्ड मिलेगा। वो फ़न के लिए खेलें। प्ले फॉर योर ओन रीज़न। बैलेंस स्पोर्ट विद अदर थिंग्स इन द लाइफ। बैलेंस क्रिएट करें अपनी लाइफ के अंदर। इफ़ इट नॉट फन देन डू इट फन। अगर आपको नहीं लगता कि ये फ़न है तो इसको फ़न बनाएं, इसको एंजॉय करें, उसकी प्रैक्टिस करें। फन को मतलब एज अ फन खेलने की प्रैक्टिस करें। रिलैक्स करें, टाइम को डिफरेंट तरीकों में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें। ये प्लेयर्स के लिए कुछ रिकमेंडेशन हैं, कोचेस के लिए कुछ रिकमेंडेशन हैं। कोचेस को भी कुछ स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए बर्नआउट से निकलने के लिए। कल्टिवेट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट में प्लेयर, यानी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रखें प्लेयर्स के साथ। टू वे कम्युनिकेशन रखें प्लेयर्स के साथ। सोशलिस्ट एंड रिप्लाइज प्लेयर इन वर्क एंड टू अंडरस्टैंड प्लेयर फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव। कुछ पेरेंट्स की भी रिकमेंडेशन है कि छोटे बच्चों को पुश करते हैं, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू विन दिस। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको जीत कर जाना है। तो मरीन जो है इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं अगर वो इन चीज़ों को ट्रेनिंग दें। तो ये तीनों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बर्नआउट का शिकार करने में फोर्स करती हैं। लैक ऑफ लेसन इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, यानी हर टाइम ट्रेनिंग का जो है उसकी अहमियत को बच्चों को या 100% के दिमाग से रिमूव करेंगे। हर टाइम उनके दिमाग में तुमने जीतना ही है, तुमने फर्स्ट में आना है, ये चीज़ें बच्चों को, पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए स्पोर्ट पर्सन के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।